के इस अध्याय की शुरुआत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की खबर से करेंगे। पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भारत रूस रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है। दिमित्री पेस्कोव ने भारत को महान पार्टनर करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत और रूस से जुड़ा कोई भी मामला दुनिया की नजर पर रहता है। हम लोग अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कुछ देश हमारे ट्रेड में बाधा पैदा करते हैं, यह भी कह दिया, लेकिन हम अपने हित से जुड़े रहेंगे। Russia and Indian relationship is not just a standard set of diplomatic protocols and trade agreements. It's more of that. It's much more important. Our bilateral relationship rests on a deep historic background of mutual understanding, of partnership, and a mutual vision of global affairs and system of global affairs based on international law, on rule of law, and ability of taking into account each other's interests. This is a very, very important characteristic of our joint vision of the global affairs. We're proud to have been shoulder to shoulder next to our Indian friends during their historic growth in the most important moments of their history. And at the same time, we are very grateful to India for a very friendly stand nowadays, a very friendly stand towards our country and towards our interaction on in bilateral and global affairs. शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सबसे बड़ी बात कि पेस्कोव ने यह भी कहा कि Su-57 की डील वो करेंगे, S-400 की डील पर भी उन्होंने बात की, यूक्रेन पर भी कहा कि ट्रंप ने जो सुझाव दिए हैं वो हमें मंजूर है, लेकिन हमें इमीडिएट कुछ सिक्योरिटी एश्योरेंसेस चाहिए। भारत से क्या उम्मीद रख रहा है रूस इस वक्त? देखिए आनंद, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ठीक प्रेसिडेंट पुतिन के भारत दौरे से पहले, और जहां पर उन्होंने तमाम मुद्दों पे बात की और खासतौर से डिफेंस को लेकर उन्होंने कहा कि S-400 को लेकर जो ये मुद्दा है, जो डिफेंस डील का मुद्दा है, इस पर जरूर बातचीत होगी। वहीं Su-57 यानी सुखोई 57 को लेकर भी इस मुद्दे पर चर्चा होगी। लेकिन अहम मुद्दा जो है वो दोनों देशों के बीच में व्यापार को और बढ़ावा देने का है। आपको पता होगा आनंद कि 2030 तक भारत और रूस के व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाना, जो अभी करीब करीब $60 बिलियन के आसपास है, तो उसको किस तरह से आगे ले जाया जाएगा, इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। वहीं यूक्रेन को लेकर खासतौर से पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन को लेकर भारत हमारा पक्ष जो है उसको समझता है, अन्य देशों की तरह, जो यूरोप के अन्य देश उनकी तरह नहीं, बल्कि भारत हमारा पक्ष सुनता भी है और समझता भी है। और प्रधानमंत्री मोदी की उन्होंने इस रवैये को लेकर उनकी सराहना भी की है। तो जाहिर तौर पर इस मुद्दे से बहुत सी उम्मीदें की जा रही हैं। हालांकि जो लगातार दबाव की बात की जाती है अमेरिका की तरफ से, टैरिफ की बात की जाती है, उस पर भी उन्होंने साफ पक्ष रखा और उन्होंने कहा कि जो टैरिफ्स हैं वो अमेरिका और भारत का द्विपक्षीय मुद्दा है, लेकिन भारत एक सॉवरेन कंट्री है, तो ऐसे में किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, किस तरह से व्यापार को आगे ले जाया जाएगा, इस पर भी इस दौरे के दौरान बातचीत होगी। आनंद, देखो एक बात है शैलेंद्र कि रूस के ऊपर यूरोपीय देश और या अगर पश्चिमी देशों की बात करें तो उन्होंने कई सारे सैंक्शन लगाए हैं। रूस किसके साथ खरीद फरोख्त कर सकता है उस पर भी काफ़ी सारे अंकुश लगाए गए हैं। चीन के साथ तो इसके संबंध है और ये ट्रेड कर रहा है। भारत के साथ किस तरीके का ट्रेड कर सकता है, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो ट्रेड इम्बैलेंस है। भारत रूस से खरीदता बहुत ज़्यादा है, रूस भारत से लेता बहुत कम है। तो जितना हम डिफेंस में उनसे खरीद कर रहे हैं, तो क्या और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां भारत रूस को बेच सकता है? देखिए किस तरह से ट्रेड को आगे लेके जाया जाएगा, क्योंकि देखिए इससे पहले, यूक्रेन युद्ध से पहले भारत और रूस के बीच में व्यापार इससे भी काफी कम था, लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर ये व्यापार काफी बड़ा है, खासतौर से रूस से जो हमने ऑयल इंपोर्ट्स किए हैं। लेकिन इसको किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, किन किन सेक्टर्स में इसमें बातचीत की जा सकती है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि खासतौर से रशिया के साथ हम डिफेंस डील को ही लेकर बात करते हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, जो कि भारत और रूस के साथ बनाई हुई एक मिसाइल है। वहीं साथ ही साथ
हमने S-400 को भी देखा किस तरह से उसने परफॉर्म किया, वो भी रूस का दिया हुआ डिफेंस इक्विपमेंट है। तो किस तरह से इसको आगे लेके जाया जाएगा, इस पर बातचीत होगी। लेकिन किन किन सेक्टर्स में, ना सिर्फ डिफेंस में बल्कि इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, AI है, इन तमाम पहलुओं पर आपको ये भी पता होगा राष्ट्रपति पुतिन के दौरे के दौरान यहाँ पर भारत और रूस के जो बिजनेसमैन हैं उनका भी भारत मंडपम में एक इवेंट होने वाला है, जहां पर 2 दिन तक वो बातचीत करेंगे किस तरह से इस व्यापार को